हजरत हाफिज शिराजी शेख सादी कहते हैं मैं गुजर के जा रहा था, मेरे पाँव में छाले पड़ गए और छाले फिर फूट भी गए और फिर मेरे जूते जब टूट गए तो मैंने कहा ऐ अल्लाह जख्म बन गए, मुझसे चला नहीं जाता गर्म रेत पर, मुझे जूते दे दे। कहते हैं अगले मोड़ पे देखता हूं एक अल्लाह का बंदा है, उसके दोनों पाँव नहीं थे, मैं सजदे में गिर गया। मैंने कहा या अल्लाह मेरे पास पाँव तो हैं, उसके पास तो पाँव ही नहीं है। जिसने गुर्दे का इलाज किया उसे 10 लाख दे दिए, जिसने दिल का इलाज दिया उसे 10 लाख दे दिए, मगर जिस रब ने गुर्दे और दिल दिया उसे कभी 2 सजदे भी नहीं किए, उसके सामने कभी सर भी नहीं झुकाया। उन डॉक्टरों को कितना पैसा दे दिया जिन्होंने चेकअप किए, कभी झुक के एक बार आंसू बहा के भी नहीं कहा अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुझे सेहत दी है। अल्लाह अकबर कभी कहा ही नहीं, कभी गौर ही नहीं किया, कभी हमने सोचा ही नहीं इस बात को। मैं पूछता हूं आपसे, ये इंसान की नाक है, नाक के अंदर एक रग है जो दूरबीन से नजर आती, ऐसे नजर नहीं आती। न्यूरो सर्जन और ईएनटी स्पेशलिस्ट कहते हैं कि ये रग अगर बंद हो जाए तो दुनिया का पूरा मेडिकल साइंस मिलकर भी एक ऐसी रग नहीं बना सकता जो अल्लाह ने अरबों इंसानों की नाक में बनाई है। पूरी दुनिया का मेडिकल साइंस मिलकर एक ऐसी रग नहीं बना सकता। तभी तो मैं कहता हूं कि साइंस से हमारा क्या झगड़ा है। साइंस किताबें तहकीक है और कुरान किताबें तखलीक है। साइंस कहता है कि हमने, साइंस ये कहता है कि सूरज इतनी दूर है और चांद 1.25 लाख मील दूर है, जमीन इतनी फैली हुई है, मगर साइंस ये नहीं कहता कि जमीन उसने बनाई है या सूरज उसने बनाया है। यहां तक कि लोगों ने खुदाई के दावे भी किए, मगर किसी ने यह नहीं कहा कि उन्होंने एक परिंदा भी बनाया है। वो अकेला मेरा रब है जो कहता है जमीन भी मैंने बनाई है और आसमान का मालिक भी मैं ही हूं, यह जमीन भी मैंने बनाई है। या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कौन कह, हमने जो है ना वही हम बात करते हैं, हमने कभी सोचा ही नहीं कि ये जिंदगी बनाई क्यों गई थी, दी क्यों गई थी, क्यों दी गई थी। आपसे पूछना चाहता हूं, वो लड़का मरने के करीब हो गया, उसकी बीबी ने पूछा रोता क्यों है, कहने लगे कल तक मैं लाइट में था, लोग सेल्फियां लेते थे, कैसे इज्जत देते थे, मगर आज बीमार हुआ हूं, सारा घर बिक गया, सारा मकान बिक गया, मेरे बच्चे अब यतीम हो जाएंगे। एक बच्चा उसका आपाइश था, एक साहब ने कहा था कि अगर कोई साहब अभी तक मरे नहीं है, अपने बच्चों पर बैठे हैं, तो उनको भी शुक्र अदा करना चाहिए, और अगर दिल नहीं करता शुक्र अदा करने का तो यतीमों को जाके देखो कि उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। अगर तुम अपने बच्चों पर हो और तुम्हारे बच्चे किसी की मोहताजी नहीं कर रहे हैं तो तुम भी कहो ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है जो तूने मुझे जिंदगी दी। मरने के करीब रो लगा, उसकी भी बोली क्या मतलब, कहने लगा मैंने गाने गाए तो जिन्होंने गाने सुने उन्होंने मुझे छोड़ दिया, बुरा वक्त आ गया। तो मैं सोच रहा हूं जितने गाने गाए हैं, अगर इतनी मुस्तफा की नाते पड़ी होती तो मदीने वाले ने नहीं छोड़ा। जी जी बिल्कुल बेशक। इस 7-7 घंटे मोबाइल देखने वालों, पूछना चाहता हूं ये इस वजह से जिंदगी दी गई थी 10 करोड़ रुपए लेके जाना कब्रिस्तान में और जाकर के 10 करोड़ लेके जाकर के कहना किसी मुर्दे से ओ 10 अरब रुपए ले ले, उठ जा, कोई मर जाए ना उसके सामने करोड़ रुपया रख देना। मगर वक्त इतना कीमती है, जो वक्त को बर्बाद कर रहा है एक दिन वक्त उसको बर्बाद कर देगा। मेरे दोस्त वक्त का कदर कर, वक्त को वक्त दे, वरना वक्त तुझे वक्त नहीं देगा। एक बार रो लिया कर, दिन में कम से कम एक बार तो अल्लाह के सामने तौबा कर लिया कर, उसके सामने कहा कर मालिक बड़ी गलतियां हो गई, ये जिंदगी क्यों दी गई है, इंस्टाग्राम के लिए नहीं, फेसबुक के लिए नहीं, यूट्यूब के लिए नहीं, क्यों दी गई जिंदगी, ये चौराहे पे बैठ के दोस्तों के साथ मटर गश्ती और घूमने फिरने के लिए नहीं, क्यों सिर्फ कमाने के लिए नहीं। बरेली से मेरे ताजुश्शरिया की आवाज आती है, जिंदगी ये नहीं है सभी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। ये तो पोते ने 100 साल के बाद कहा था, दादा ने इससे बड़ी बात 100 साल पहले कही थी। दादा पोते ने कहा था जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। दादा बोले जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने तो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। उठना नबी के लिए, बैठना हुजूर के लिए। अच्छा इधर देखो, आजकल मगरिबी तालीम का रुझान बहुत बढ़ रहा है और हमें कोई इससे एतराज भी नहीं है, मगर एक बात कह रहा हूं, मगरिबी तालीम से पहले अपनी दीनी तालीम दो। मेरे ताया फरमाते थे, अल्लाह उन्हें जन्नत दे, कहते अगर कोई पूरी दुनिया की सारी किताबें पढ़ ले
और अल्लाह का कुरान न पढ़े तो वो जाहिल है, जी बेशक वो जाहिल है। कुरान क्या है? ये तभी तो कह रहा हूं मैं आपसे कि बच्चों को आपने अपना क्या बनाया? आपने किसी को देखा नहीं होगा, किसी इंजीनियर डॉक्टर ने तो माँ बाप को घर से निकाला, मगर मौलाना सामने नहीं निकाला आज तक। जी निकाला भाई। और इसका मतलब ये भी हरगिज़ मत ले जाइएगा कि मैं किसी इंजीनियर के डॉक्टर की मुखालफत कर रहा हूं। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान का बच्चे को जितनी भी जरूरत होती है तालीम की वो पैदा होने के बाद ही हासिल करता है, मगर जानवर के बच्चे को इसकी जरूरत, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा, भैंस का बच्चा पहचान लेता है अपनी अम्मी को पैदा होते ही, मगर इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। इंसान का बच्चा नहीं पहचानता। क्यों? ये भी अल्लाह की रहमत है कि वो कोरा कागज है। अब गाली देते हुए सुनेगा, गाली देगा, घटिया बातें करते हुए अब्बा को सुनेगा, घटिया बातें करेगा। इमाम गजाली कहते हैं तजर्बा करना, तजर्बा करना, अपने बच्चे को गोद में लेना। जब बच्चा बोलना शुरू हो ना हल्का हल्का तो गोद में लेना, और गोद में लेने के बाद अपने बच्चे से कहना अल्लाह 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 अल्लाह। वो रिस्पॉन्स क्या करेगा? जवाब में नहीं कहेगा अल्लाह, वो कहेगा अब्बा अब्बा अब्बा। अब आप कह रहे अल्लाह 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 अल्लाह, वो कह रहे अब्बा अब्बा। इमाम गजाली कहते वो कहता नहीं है, उससे अल्लाह कहलवाता है, देख तूने ऐसे मेरा नाम सिखाया था, मैंने ऐसे तेरा नाम सिखा दिया। मदरसा कितना जरूरी है भाई? देखो दीन तीन जगह से चलता है, एक मस्जिद, एक खानका, हमारे एतबार से एक खानका, एक मस्जिद, एक मदरसा। मगर मदरसा इतना जरूरी है कि ये दोनों जगह को, यानी एक खानका को पढ़े लिखा पीर भी मदरसा देता है और एक मस्जिद को बेहतरीन इमाम भी मदरसा देता है। जी जी बेशक। इसी वजह से गैरों को तो पता है मदरसों को डैमेज करो, मगर अपनों को मदरसे की अहमियत का अंदाजा नहीं। जी भाई मदारिस कमजोर तो इस्लाम कमजोर। अच्छा, ये यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, अभी वीडियो वायरल हुआ, कोई भी देख लीजिएगा गूगल पे डाल के। एक आदमी ने अपनी मां को मारा और वो प्रोफेसर था और उसकी बीवी लेक्चरर थी। दोनों उम्र दराज भी थे, 40-45 साल की उम्र के दरमियान थे। उनका वीडियो वायरल हुआ, पुलिस ने खुफिया रिकॉर्डिंग की। जब शिकायत आई मां को मारते हैं, अब 80 साल की बूढ़ी के मुंह पे थप्पड़ मारता था, वो रोज अपनी मां को मारता था और मां के बाहर निकालता था। मुझे बताओ क्या वो जाहिल था? नहीं नहीं, वो जाहिल नहीं था, वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सब पढ़ाता था। मगर दुनिया को यह समझ लेना चाहिए कि दुनिया की सारी यूनिवर्सिटियां फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाती हैं, मगर माँ बाप का एहतराम सिर्फ मेरे नबी का दीन पढ़ाता है मदरसा। जी जी बेशक बेशक। पूछा गया या रसूल अल्लाह, इधर देखो कयामत कब आएगी? तो हुजूर ने फरमाया अल्लाह के इल्म में है। फिर दूसरी मर्तबा पूछा गया या रसूल अल्लाह कयामत कब आएगी? हुजूर ने इरशाद फरमाया अल्लाह के इल्म में है। पूछने वाले ने फिर तीसरी मर्तबा पूछा, क्योंकि सहाबी को पता था हुजूर जानते हैं, या रसूल अल्लाह कब कयामत आएगी? फरमाया जब लोग अपने माँ बाप को जलील करने लगेंगे, अल्लाह, उनकी इज्जतें उतारने लगेंगे। जब माँ बाप बोझ बन जाएंगे तो कयामत आ जाएगी। और ये हो भी रहा है, अब माँ बाप के साथ जुल्म हो भी रहा है, माँ बाप के साथ बदतमीजियां हो भी रही हैं। अच्छा इधर देखो, मर जाए ना माँ बाप तो बड़े शोर शराबे होते हैं। एक साहब कह रहे थे आपकी दावत है, मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे मेरे बाप मर गए थे तो 40 में दावत है। मैं कहा आपका दिमाग भी ठीक है, आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं अपने बाप के मरने का? बाप मर गया तो दावत होती है क्या? आप बताइए। इधर देखिए, आप जीते जी तो उसकी कदर ना कर सके, मर गया तो बड़ी शान शौकत से मामला हो रहा है आपका। एक जगह में गया था तो वहां बड़ी लंबी चौड़ी फातिहा थी, तो उसमें उसकी मां ने मुझको अकेले कमरे में बुलाया, जो वो था जो फातिहा करा रहा था। उसकी मां ने मुझसे कहा मैं अकेले बात करना चाहती हूँ। बूढ़ी थी, मैंने कहा जी बताइए। जब उसने मुझसे बात की तो बड़े मोटे मोटे और गरम गरम आंसू उसके चेहरे से बिखरने लगे। मैंने क्या हुआ अम्मा, क्यों रोती हो? अरे मेरा बेटा है ये। मैं वो तो ठीक है मगर रो क्यों रही है? कहने लगी इससे कहिए ये सारे काम करता है, मेरी भी थोड़ी बहुत कदर कर लिया करे। मैं क्या हुआ? कहने लगे ये जो है ना बड़े लंबे लंबे फातिहा भी कराता है, लंगर भी कराता है, मगर ये मेरा ख्याल नहीं रखता। इसका बाप मर गया तो उसने मेरा पान तक बंद करा दिया। और एक बात के लिए मैंने फोन कराया आपसे, मैंने आपको बुलाया, मैंने कहा क्यों?
कह लगी इस वजह से इससे कहना कि जब ये रात को अपने बच्चों के लिए सामान लेके आता है, ये जो भी चीजें लाता है, तो इससे कहना कि ये छुपा के लेके आता है, तो मुझे थोड़ा बहुत भी अगर दे देगा तो मैं खाऊंगी होंगी तो नहीं, मैं तो बूढ़ी हूं, मगर ये भी छुपा के लेके जाता है तो मेरा दिल बड़ा टूटता है। क्या मैंने इतना बड़ा जुल्म किया था इसके ऊपर जो इसने मेरे साथ ये किया है। नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। शाह अहमद नूरानी रहमतुल्लाह अलैह ने लंदन में तकरीर की माँ की अजमत के ऊपर, तो एक अंग्रेज ने सवाल किया, कहा साहब आपने माँ की अजमत पे तकरीर किया, क्या आपकी माँ आपके साथ रहती है? तो वो आंखों में आंसू ला के बोले, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी माँ को अपने साथ रखूं। हाँ, आज भी अपनी माँ के कदमों में रहता हूँ और अपनी माँ की खिदमत करता हूँ। माँ जरा कौन है माँ? हजरत सईदना मालिक बिन दीनार कहते हैं, मैं हज करने गया था, मिना के वादी में मैं हज करके और अपना सर हलक करा के कुर्बानी करके दुआ कर रहा था, अल्लाह हज कबूल कर ले। कहते हैं मुझे नींद आ गई तो मुझे हातिफ़े गैब से आवाज आई, अल्लाह ने सारों के हज कबूल किए हैं मगर मोहम्मद बिन हारून बल्खी का हज अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अब मैं मोहम्मद बिन हारून बल्खी कौन है, मैं तलाश करने के लिए चला गया। करे बलख के खैमों में गया, मैंने कहा बल्खियों से पूछा कि हारून बल्खी को जानते? कहने लगे वो तो सबसे नेक इंसान है, उधर नमाज पढ़ रहा है, वो सारा कुछ अल्लाह के नाम पे सदका दे चुका है, सब कुछ दे चुका है, उसके पास कुछ नहीं बचा, अल्लाह ही अल्लाह करता है। देखो अब भी पढ़ रहा है नमाज, हम सब यहाँ बैठे, वो नमाज पढ़ रहा है। कहते हैं मैं उसके पीछे जाके बैठ गया, उसने सलाम पहनने के बाद कहा अस्सलाम वालेकुम मालिक बिन दीनार। मैंने कहा आप मुझे जानते हो? कहा मैं तो ये भी जानता हूँ, आप क्यों आए हो? कहा क्यों आया हूँ? कहा तुम ये बताने आए हो कि मेरा हज कबूल नहीं हुआ। कहा क्यों? कहा मैं 24 साल से ये सुन रहा हूं, मैं हज करने के लिए आता हूं, एहराम बांध के काबे पहुंचता हूं, अच्छा काबे पहुंच के फिर मैं काबे को देख के अपने गुनाहों से तौबा करता हूं। काबा जगह ही ऐसी है, वहां जाया जाए तो खूब रोया जाए, कितने भी गुनाह हो अल्लाह सारे माफ कर देता है, सच्ची तौबा करने वाले के अल्लाह सब माफ कर देता है। मगर अब वहां सेल्फी लेते हैं लोग, अल्लाह ने पैसे दे दिए नंगों को, बदतमीजों को, वहां उम्रा करने के नाम पे अपने आप को बर्बाद करते हैं, तस्वीरें वो तस्वीरें, ले तस्वीर वो तस्वीर, और वहां माज़अल्लाह काबे की बेहुरमती करते हैं। सैयदना शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी गौसुल आजम ये बाबू सलाम की तरफ से गुजरते हैं, वहां की कंकरियों को चूमते हैं। किसी ने पूछा मक्के की कंकरी क्यों चूमते हैं? तो गौसे आजम ने मालूम क्या जवाब दिया? फरमाने लगे इस जमीन पे 53 साल मेरे नाना चले हैं, क्या पता कौन से पत्थर को मेरे नाना के पांव से निस्बत हासिल हो गई हो। हरम की जमीन और कदम रख के चलना, अरे सर का मौका है ओ जाने वाले, काबे में तो तुझे मोबाइल याद नहीं आना चाहिए था, तुझे अपने गुनाह याद आने चाहिए थे, बख्शिश की बातें करनी चाहिए थी, मगर तूने वहां भी सेल्फियां ली, वहां से भी तूने लाइव चलाया। तौबा तौबा, कैसी बदतमीजी शुरू हो गई है। वो कहता है मैं काबे में जाता हूं और काबे में मैं जाकर के इस्तलाम करता हूं और फिर मैं जो है ना सफा मरवा फिर मैं इस्तलाम करके मैं शुरू करता हूं तवाफ। कहते हैं मैं तवाफ करता हूं रुकने यमानी पर, रुकने शामी पर, रुकने इराकी पर, मुल्तजम पर, मैं मकाम इब्राहिम पर खूब रो रो के दुआएं करता हूं, 7 चक्कर पूरे करके उसके बाद फिर मैं जो है वो 2 रकअत नमाज पढ़ता हूं, आबे जमजम पीता हूं, फिर सही करता हूं, सफा मरवा पे जाके फिर हलक कराता हूं, उसके बाद फिर मैं एहराम बांधता हूं 8 जिलहिज्जा को, और फिर मैं जाता हूं वहां पर मिना के पूरे खेमे में रोता रहता हूं, तौबा करते रहता हूं, वो कफन बांध के यानी वो एहराम बांध के, उसके एहराम पहन के, उसके बाद कहते हैं मैं फिर 9 जिलहिज्जा को अरफात के मैदान में जाता हूं और वहां दुआ करता हूं। अरफात के मैदान में हाजी हो जाता है आदमी, अगर वहां जाएगा तो हाजी हो जाएगा। अरफात के मैदान में जाना शर्त है हज की। अब वो अरफात के मैदान में सुन्नत है दुआ मांगना, और वो भी कैसे? एहराम की हालत में, सर पे कुछ नहीं, अब धूप में दुआ मांगना सुन्नत है। अल्लाहू अकबर। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर ने इतनी देर दुआ मांगी थी आखिरी हज के मौके पर कि हुजूर ने अपने दोनों हाथ अपने सीने से लगा लिए और फिर आप रोते रहे। तकरीबन 6 घंटे लगातार धूप में हमारे नबी ने हमारे लिए याद किया, हमको याद किया। वो कहता है मैं वहां पे दुआ करता हूं और खूब रोता हूं और अपने गुनाहों की तौबा करता हूं, और फिर उसके बाद में वहां से असर पढ़ के फिर मैं आता हूं मुजदलिफा में मैं कंकरी बीनता हूं और वहां से फिर मैं मिना चला जाता हूं और मिना के बाद मैं रमी करने जाता हूं यानी कंकरी मारने, कहते जमरात पर। उसके बाद फिर मैं काबे जाता हूं, काबे का तवाफ करता हूं, सही करता हूं, फिर मिना आता हूं और मिना आने के बाद फिर अपने जानवर कुर्बान करता हूं, फिर हलक करवाता हूं यानी सर मुड़ाता हूं, और उसके बाद मैं बैठा होता हूं, नमाज पढ़ रहा होता हूं, तो कोई अल्लाह का वली आता है, कहते तेरा हज कबूल नहीं। अल्लाह कहा क्यों? का मैं अपनी माँ का गुस्ताख हूं, शराब पी के एक बार माँ के पास आया था, रमजान का महीना था। ओ शराबी और नशा करने वाले, तूने सिर्फ अपने आप को नशा नहीं किया, तूने अपनी बहन की जिंदगी में भी बर्बादी घोल दी।
लोग कहते हैं तेरी बहन से तेरा भाई नशा करता है, तेरे घर में रिश्ते नहीं आते। वो नशा करने वाले सोच तो, तूने शराब नहीं पी, तूने अपने बच्चों का मुस्तकबिल पी लिया, तूने अपनी बीवी की खुशियां पी ली। वो कहता है मैं शराब पी के माँ के पास आता हूं, आके बोला माँ मुझे खाना दे दे, शराब के नशे में उसने भाग गया से बदतमीज बदबख्त। एक तो दूध रोजा नहीं रखता, दूसरा रमजान के महीने में मैं तुझे रोटी दे दूं, शर्म कर जरा, कुछ हया कर। कहते हैं अम्मा का बात गुस्सा लग गई, अम्मी की बात। मैं आगे बढ़ा, जन्नाटेदार हाथ मैंने अपनी माँ के मुंह पे मारा। कहते मेरी माँ कमजोर थी, वो बेचारी बर्दाश्त न कर सकी, जलते हुए तंदूर में गिर गई और फड़कने लगी। कहते हैं जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा माँ, मैं भी गिर गया। वो रोने लगी, उसकी चीखें बुलंद होने लगी, वो चिल्लाने लगी, मगर मैं नशे में था। मुझे लोगों ने पकड़ के अंदर किया, माँ को निकाला, मैं तो सो गया। दूसरे दिन आंख लगी ना, आंख खुली तो मेरी बीवी कोई काम कोई कर रही थी, कोई जा रही थी। मैं कहा क्या हुआ, क्या पैकिंग कर रही हो? कहने लगी मैं जा रही हूँ। कहाँ? कहा अपने मैके जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा मैं माँ के कातिल के साथ तो नहीं रह सकती ना। कहा मेरी माँ मर गई? हाँ मर गई। तुझे 9 महीने पेट में रखने वाली मर गई, मर गई। तुझे दूध पिलाने वाली मर गई, वो जिसने तुझे, अच्छा वो पहले डायपर के जमाने नहीं थे, पहले जमाने काय के थे? पहले जमाने थे वही कि आपने पेशाब किया, अब आपका पेशाब है, सर्दी का जमाना है और आपकी माँ है। तो उसने कहा मेरा बेटे को ठंड न लग जाए, तो उसने पेशाब पे सो गई तुम्हारे। कोई किसी के पेशाब पे सोता है? तुम्हारी माँ तुम्हारे पेशाब पे सो गई, वही माँ मर गई। लगा मर गई मेरी माँ? हाँ। कहते हैं हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं मैंने उसके मुंह पे थप्पड़ मारा, जालिम बदतमीज बदबख्त। अल्लाह अकबर, कैसी बात करता है, तेरा हज कबूल होगा? कहते हैं मैं सो गया आके, वो मालिक बिन दीनार कहते फिर मुझे हुजूर का दीदार हुआ, मेरे नबी ने मेरी तरफ देखा और देखने के बाद कहा कि तूने क्यों उसे डरा दिया, डरे हुए को? मैंने कहा हुजूर उसने अपनी माँ को कत्ल किया है, माँ का कातिल है। कहा अल्लाह उसे बख्श देगा। कहा हुजूर माँ के, का माँ के वजह से बख्शेगा, कयामत के दिन उसकी माँ मुकदमा पेश करेगी। ऐ मेरे मालिक, इसने मुझे जलाया था, मैंने क्या किया था इसके साथ, मैंने क्या बुरा किया था, इसने मुझे जला के अल्लाह फरमाएगा इसे जहन्नम में डालो। तो उसे फरिश्ते घसीट के ले जा रहे होंगे, कहेगा माँ माँ माँ, माँ नहीं सुनेगी, ओ माँ नहीं सुनेगी, ओ माँ नहीं सुनेगी। फिर आवाज देगा माँ, तो जब कोई बात नहीं सुनेगी ना तो फिर अल्लाह रहम डालेगा दिल में। मुअस्सिर हकीकी अल्लाह है, फाइल हकीकी अल्लाह डालेगा, आवाज देगा मेरी माँ। माँ कहेगी क्या बात है, क्यों आवाज दे रहा है? का एक दिन मेरा हाथ जल गया था, तूने मेरे हाथ को पानी ठंडे में डाला था और तू रोने लगी थी, मेरे हाथ को तू फूंकती थी, आज तो मुझे जहन्नम में डाला जा रहा है, मुझे माफ नहीं करेगी? तो कहते हैं हुजूर ने फरमाया कि जब वो कहेगा ना माफ नहीं करेगी, तो माँ अपने बेटे की तरफ देखेगी और फिर कहेगी मालिक मेरे बेटे को माफ कर दे, मेरे लाल को माफ कर दे। अल्लाह फरमाएगा इसने तुझे जलाया था। अर्ज करेगी हाँ जलाया था, मगर है तो मेरा लाल, है तो मेरा बेटा। दुनिया में बहुत आवाजें हमने सुनी, बहुत लहजे सुने, मगर माँ बाप की तरह आवाज नहीं सुनी। माँ, जिस कमरे में माँ रहती हो, एक दिन